कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की बात हो रही है। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 का हमने अपलोड किया जिसमें बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह हमने एक्सप्लेन किया था, और इस पार्ट में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को प्रूव भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स में कुछ एंगल्स हमने उस दिन छोड़ दिए थे जितने हो पाए थे। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इसको जानना है हमें। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा दो एंगल मिलके होंगे, दोनों दो एंगल मिलके अगर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 है। सिमिलरली बहुत सारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, 70 एंड 10 डिग्री, दोनों का सम 90 हो रहा है तो ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। बहुत सारे हो सकते हैं जैसे 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि ऐसे किसी भी पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, ऐसे पेयर ऑफ एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री कहेंगे जिनका सम 90 हो। दूसरा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? सिमिलर डेफिनेशन है इसका भी, बस इसमें एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 102 डिग्री एंड 78 डिग्री, दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। सिमिलरली 105 डिग्री एंड 75 डिग्री, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, इसमें हर पेयर का सम कितना है, 180 आ रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज आता है इसका। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे? Two angles are said to be vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays। यानी कोई भी दो एंगल पेयर ऑफ, ये भी हमेशा पेयर में आएगा, कोई भी दो एंगल वर्टिकली अपोजिट तभी कहे जाएंगे जब उन एंगल्स को बनाने वाले आर्म्स, जैसे एंगल हमेशा दो लाइन सेगमेंट दो रे के थ्रू बनता है, तो अगर दोनों आर्म्स उसके दो अपोजिट रेज बनाते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट रेज बनाते हैं, तो उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंगल AOD एंड एंगल BOC। देखिए AOD और BOC, तो इसका ये आर्म और इसका ये आर्म दोनों अपोजिट रेज हैं, और OD और OC अपोजिट रेज हैं, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। हिंदी में इसको शीर्षाभिमुख कहते हैं, यानी एक दूसरे के सिर पे जो स्थित हैं उन्हीं को वर्टिकली अपोजिट कहेंगे। एक दूसरे के वर्टेक्स पे स्थित हैं, जैसे एक पॉइंट पे दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक वर्टेक्स बन रहा है, इस वर्टेक्स में दो अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल हैं उन्हीं को वर्टिकली अपोजिट कहेंगे। दूसरा पेयर होगा एंगल AOC एंड एंगल BOD। उसके बाद लाइंस की बात आती है। लाइंस में मेनली टू टाइप्स के लाइंस को हम लोग देख रहे हैं, एक पैरेलल लाइंस को और दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी जान लीजिए। टू लाइंस इन ए प्लेन और टू को प्लेनर लाइन्स, मीन्स सेम प्लेन में लाई करने वाली टू लाइन्स विच डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। एक प्लेन में लाई करने वाली टू ऐसी लाइन्स जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है, चाहे कितना भी प्रोड्यूस कर लें दोनों डायरेक्शन में, तो उसको पैरेलल लाइन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हियर L इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं? टू डिस्टिंक्ट लाइंस इन ए प्लेन, दो अलग अलग लाइन एक प्लेन में, हैविंग वन पॉइंट कॉमन, जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, टू बोथ आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों में एक पॉइंट कॉमन हो तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक L लाइन है, दूसरी M लाइन है, और इन दोनों में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, तो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो ये था डेफिनेशन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो आइए इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। ये लीनियर पेयर एक्सियम है,
या रिजल्ट है उसको हमें प्रूव करना है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन प्रूव दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, रे बी डी स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए बी सी। एक लाइन है जिसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी, और एक रे है सी डी बी डी जो इस लाइन सेगमेंट पे ही खड़ी है या लाइन सेगमेंट के साथ बनी हुई है। टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव, अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये लाइन सेगमेंट इस ये रे बी डी लाइन ए बी सी पे पड़ी है तो इसके थ्रू जो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल ए बी डी प्लस सी बी डी इज इक्वल टू 180, जिसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है, ये 180 होगा। ये प्रूव करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, बी ई, ड्रा बी ई परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी। अब प्रूव स्टार्ट करते हैं। क्लियरली अगर हम देखना चाहें एंगल ए बी डी को, ए बी डी, तो ए बी डी को हम दो पार्ट में भी लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ई प्लस एंगल डी बी ई। एंगल ए बी ई और डी बी ई को ऐड करेंगे तो यही एंगल मिलेगा ए बी डी। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। नाउ एंगल सी बी डी अगर हम लिखना चाहें, सी बी डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ई। इस पूरे एंगल में से इस छोटे वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल बचेगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ई माइनस एंगल डी बी ई। इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। इस पूरे एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाला एंगल बचेगा, वो हमने लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो मिलेगा एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू, लेफ्ट साइड में मिला ए बी डी प्लस सी बी डी, राइट साइड में देखिए ये डी बी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, एंगल ए बी ई प्लस एंगल सी बी ई। अब यहाँ ध्यान से देखिए ए बी ई और सी बी ई दोनों ही परपेंडिकुलर लाइन के साथ बन रहा है एंगल है, तो 90 डिग्री का होगा, इक्वल टू 90 प्लस 90 180। हेंस एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड। इस तरह से बहुत इजीली ये हमारा प्रूव हो गया रिजल्ट। अब नेक्स्ट की बात, अब देखिए रिजल्ट 1 के कन्वर्ज रिजल्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। इसका कन्वर्ज पार्ट है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन प्रूव दैट देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। ये अब प्रूव करना है कि अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो ये दोनों अपोजिट रेज होंगी, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। इसके प्रीवियस वाले रिजल्ट में हमें ये गिवन था कि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये लाइन रे खड़ी है तो सम 180 होगा। इसमें गिवन है कि 180 है सम, तो गिवन हमने लिख लिया स्टेटमेंट ए सी डी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 गिवन है। प्रूव करना है सी एंड सी बी आर टू अपोजिट रेज, तो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम इसको कंट्रेरी मेथड से प्रूव करेंगे और हम पहले सपोज कर रहे हैं कि सी ए और सी बी अपोजिट रेज नहीं है। तो अगर सी बी सी ए के अपोजिट रे नहीं है तो कोई दूसरा रे ऐसा जरूर बनेगा जो सी ए के अपोजिट हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसी है तो इसके अपोजिट रे तो ये है नहीं, अगर नहीं है तो हम एक दूसरा बना सकते हैं इसे। तो यहाँ हमने ऐसे ही कंट्रेरली इसको सपोज कर लिया कि ये सी बी उसके पैरेलल नहीं है या अपोजिट रे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब सी ई कोई दूसरी रे बनाएंगे। सपोज सी एंड सी बी आर नॉट opposite rays, then draw CE opposite to CA such that ACE is a straight line। CE हम इस तरह से बना रहे हैं कि ACE स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, बट हम सपोजिशन में मैथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने सपोज किया है सिर्फ इसको, ये ट्रू है या नहीं ये बाद में पता चलेगा।
अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सिंस रे सी डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए सी ई, अब देखिए अगर ए सी लाइन है कंस्ट्रक्शन के थ्रू तो सी डी इस पे खड़ी है। देन अभी जस्ट पहला रिजल्ट जो हमने पढ़ा लीनियर पेयर एक्सियम, उसके थ्रू क्या होना चाहिए, देन ए सी डी प्लस ई सी डी, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए बाय लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम से, या बाय रिजल्ट 1 कह सकते हैं। बट इट इज गिवन दैट एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए दोनों ये गिवन है, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर अगर करें तो दोनों का सम 180 आ रहा है। दैट मीन्स एंगल ए सी डी प्लस ई सी डी को हम इक्वल लिख सकते हैं एंगल ए सी डी प्लस बी सी डी के। अब जो कॉमन एंगल है वो कैंसिल होगा और बचेगा क्या, बचेगा फाइनली हमारे पास एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। एंगल ई सी डी बी सी डी के इक्वल है, ऐसा लग नहीं रहा है बट ऐसा गिव। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 3 इसको हमने सपोज कर लिया, बट सी एंड सी बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रे सी डी के एक ही साइड है, और ये बी सी डी बी सी ई के इक्वल तभी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन सी एंड सी बी आर कॉन्साइड। अगर सी सी बी पे चला है या सी बी सी ई पे चला जाए, दोनों कॉन्साइड कर जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इसका मतलब हमारा सपोजिशन जो था वो रॉन्ग था। हेंस सी एंड सी बी आर अपोजिट रेज, मीन्स जो हमने ई सपोज किया था वो बी पर कॉन्साइड हो गया, मतलब सी अलग नहीं है, सी बी ही है। हेंस सी एंड सी बी आर अपोजिट रेज। प्रूव। अब एक थियरम प्रूव करते हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो दो पेयर बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो ये प्रूव करना है कि वो दोनों ही पेयर क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स दोनों का सम वो दोनों पेयर इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल के दोनों ही पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। गिवन है इसमें टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये ए बी सी डी लाइंस है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। एक पेयर ये बन रहा है वर्टिकली अपोजिट का, दूसरा ये 3 4। हमें ये प्रूव करना है कि 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। टू प्रूव 1 = 2 3 = 4। सिंस लाइन ओ डी, अगर इधर से देखा जाए सिर्फ, तो लाइन ओ डी फॉल्स ऑन लाइन रे ओ डी फॉल्स ऑन लाइन ए ओ बी। सिंस ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए ओ बी, अगर ऐसा है तो अभी जस्ट हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल 1 + एंगल 4 = 180 डिग्री। इसके प्रीवियस रिजल्ट जो हमने प्रूव किया उससे हम लिख रहे हैं। एंड ऑल्सो ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी ओ डी। अब देखो ओ बी सी ओ डी लाइन पे, लाइन सी ओ डी पे है, तब क्या होना चाहिए, एंगल 2 + एंगल 4 = 180 होना चाहिए। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो दोनों का सम 180 है, तो दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 + एंगल 4 = एंगल 2 + एंगल 4। यहाँ एंगल 4 कैंसिल होगा और फाइनली हमें मिलेगा क्या, एंगल 1 = एंगल 2। एंड सिमिलरली जैसे हमने इसको प्रूव किया, सेम प्रोसेस से वी कैन प्रूव एंगल 3 = एंगल 4 प्रूव्ड। इस तरह से हमने इस थ्योरम को भी प्रूव कर लिया इजीली। और आज के लेक्चर में ही इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। प्लीज़ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।